नमस्कार, आप देख रहे हैं परिवर्तन बिहार। मैं हूं विवेक कुमार। आज हम पहुंचे हैं और जिस जगह पे उपस्थित है वह जगह है दाविल पंचायत और बानपुर पंचायत को जोड़ने वाली सड़क, जो कई वर्षों से जर्जर हालात में है। यहाँ के लोग जो है बानपुर या फिर दाविल पंचायत से जो लोग आते हैं वो किस अवस्था में आते हैं, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे जानेंगे और बात करेंगे कि जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं पंचायत चुनाव में मुखिया और पंचायत समिति या वार्ड सदस्य के द्वारा, वो क्या वादे पूरे होते हैं या सिर्फ बहलावा फुसलावा के लिए, वोट लेने के लिए सिर्फ वादे किए जाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मुस्तकीम खान सर। तो ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, कैसे आप लोग मतलब कैसे आते जाते हैं? बस ये पूरा चचाइन हो जाता सर, इसी पर आना जाना हम लोग का रहता है। अब मेन रास्ता हम लोग जमुई दाविल जो भी कहीं बाजार तजार जाने यही रास्ता है। ये आज तक अभी तक काम नहीं हुआ, यहाँ कभी काम नहीं हुआ। कभी काम नहीं हुआ। मुखिया जी आते हैं तो आप लोग क्या कहते हैं? मुखिया जी बोलते हैं हाँ ठीक है, अब काम बनाएंगे, अब काम बनाएंगे, बनते हैं। मोहम्मद असरुल खान। तो ये कैसे देखते हैं जो आप लोग का सड़क बना हुआ है जर्जर हालात में है, तो किस प्रकार से आप इस सड़क को देखते हैं? ऐसे देख ही रहे हैं, 15 साल से ऐसे देख रहे हैं। 15 साल से यहाँ के मुखिया हैं। हाँ, 15 साल से यहाँ का दोनों पंचायत का मुखिया है, ऐसे ही देख रहे हैं। तो उसके बाद बनाने का काम मतलब यहाँ नहीं हुआ, कोई विकास का काम नहीं हुआ। नहीं हुआ। तो ऐसे मुखिया को आप लोग वोट क्यों देते हैं जो कि 15 साल से रहने के बाद भी काम वोट नहीं क्या करेगा? वोट नहीं भी देगा तो भी चलेगा नहीं, वोट तो देना ही पड़ेगा, वोट देना पड़ेगा। हाँ। लेकिन ऐसे मुखिया को आप चुने जो आपका विकास करे। तो मुखिया जब आते हैं, मुखिया जी जब आते हैं वोट मांगने, तो आप लोग पैसा ले लेते हैं, इसलिए आप लोग नहीं, हम लोग 1 रुपया भी नहीं ले, 1 रुपया भी हराम है, 1 रुपया भी नहीं लेते। उसके बाद भी सड़क नहीं बनता। क्या मुखिया जी कभी वादा करते हैं इस सड़क को बनाने? बोल के जाता है, वादा करके जाता है, लेकिन नहीं करता है। रवीना खातून। तो तोरा सब क्या इंदिरा आवास प्रधानमंत्री आवास योजना मिलल है? नहीं, कुछ नहीं मिलल। तो कैसे रह ये सब पूरे ये सब में टूटल फूटल में। मुखिया जी बोल रहे हो? हाँ बोलिए। कौन सी बोल? मिलेगा लेकिन मिला कि नहीं मिला। इधर अखुन देखे नहीं, चुनाव फिर आ गए है कि कुछ देखे उखे नहीं आवा कि ये दबे जवान से कर रही हैं कि मुखिया जी को हम लोग वोट दिए हैं, लेकिन मुखिया जी फिर 5 साल इन लोगों को देखने के लिए नहीं आए हैं। इनका घर आपको दिखा रहे थे, इनका जो घर है उन अपने सहयोगी से चाहेंगे कि दिखा दें कि इनका घर किस तरह के अवस्था में है। इन लोगों का कहना है कि मुखिया जी जीत जाते हैं, उसके बाद इनका चप्पल घिस जाता है। मुखिया जी के पास जाते जाते जितनी विनम्रता से मुखिया जी वोट मांगते हैं, मैं समझता हूं कि वो तमाम मुखिया को उतने ही विनम्रता से जनता के लिए खड़ा रहना चाहिए। हम यहाँ पे नल जल की आपको व्यवस्था को दिखा रहे हैं। हमारे बीच में 2 नल है, देख लीजिए, दोनों में जल आना चाहिए था, लेकिन आप दोनों व्यवस्था को देख लीजिए। नीतीश कुमार की ड्रीम प्रोजेक्ट है, इस प्रकार की नल लगा दी गई है, लेकिन नलवा में जो है पानी आना चाहिए था, वो नल में का जो पानी है वो पानी के लिए यहाँ के जो लोग हैं वो तरसते रह रहे हैं। ये जो नल बनाया गया और विकास के पैमाने को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया, लेकिन उस पैमाने का धरातल पर कितना उपयोग हो पा रहा है ये जानेंगे। यहाँ का महिला है, यहाँ की क्या चाची जो नलवा बनल है, पानी कहाँ पानी दे रहा है? पानी नहीं दे रहा नहीं। की बोले चाहा मुखिया जी के? की बोले तो पानी दिया यार, के कहिए हमरा के? चुनाव आ गया, फिर चुनाव ले ले तब वोट वाले ले तब फिर तो वही स्थिति रहती। हाँ, बिहार का फिर रहता है। एक दफा कल से यो बगदले आ पानी हमरा के कहाँ से पिए खाइए? कल कहाँ से लाबो पानी ना ये के एगो कल है गड़ल, एक एगो घर से कल गड़लिया है, घर से। हाँ, तो वो है कल पानी सब पिया है। नीतीश कुमार तो बोला कि पूरा नल जल हम घर में भेज दिए हैं। तो कहाँ घर में है से? तो मुखिया जी कल खुन की पूरा विकास एकदम कर दिए, चमचमा दिए हैं दाविल पंचायत को। एकदम की कहा ये देवे न कल त मुखिया जी की करिए हमरा के? दाविल पंचायत के नहीं चमके नहीं के साल से है, कते साल को घर दोबारा से नाड़ भरा ले, देखा सगरो कैसन होल है से कहाँ है कि इनके घर को भी दिखा दीजिए। इनका घर है, चाची कह रही हैं कि इनका जो घर है वह पूरे रूप से टूटा फूटा अवस्था में है। घर टूटल फूटल है सगरो, देखो टूटल फूटल है। घर ना से घोर घोर के रह कर रहिए, घोरना से घोर, हाँ घोरना से घोरल है, आ घोरने से घोर घोर के रह रहल गया, खाए रहल गया, कमाए रहल गया। आ पानी बा एगो घर से कल गड़ लिया, तब ये घर से कल से पानी पी रहा है। देखे वाला मुखिया नहीं है कि नहीं है हमरा के? तो वृद्धा पेंशन नहीं मिला है। तोरा सबके वृद्धा पेंशन भी नहीं?
लीजिए, सरकार की एक व्यवस्था में और लचर व्यवस्था जुड़ गई है। सरकार कहती है 60 साल के बाद वृद्धा पेंशन, ये बूढ़ी हो गई हैं, उसके बावजूद भी इनका वृद्धा पेंशन नहीं बन रहा है। तो यही व्यवस्था है, पता नहीं जो पंचायत में जीतते हैं इनका वोट लेते हैं विनम्रता से, वो भी हाथ जोड़कर इनका वोट लेते हैं, लेकिन काम करने की जब बारी आती है तो इस तरह से छटक जाते हैं जैसे कि उन्हें जनता और उनके बीच में कोई संबंध नहीं रहा हो। 15 साल से मुखिया हैं और यहाँ पे वो विकास के पैमाने के लिए नल जल की व्यवस्था कराए हैं, लेकिन उस व्यवस्था में पानी आता है कि नहीं आता है ये मुखिया जी को लेना देना नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना आपको मिला है? नहीं मिला। काहे नहीं मिल रहा? ऐसे ही नहीं मिल रहा, लिख लिख के ले जाता है, वो लोग खा लेता है, वो बैठ रहता है। क्या खाक जाता है? वे जो फोटो खींचता है कि आज दे देगा, ये चीज हो जाएगा, वो चीज हो जाएगा, ले लेता है, नहीं देता है। तो वोटवा दे हो कैसे तू सब? फिर वोट दूंगा, फिर तो वोट भे तो ले लेता, गोड़ हाथ पार के तो ले ला। घोड़ हाथ जब पार के ले ले तब तो सब वोटवा दिए के बाद फिर बोल रहा मुखिया जी की क्या? मुखिया जी के बोलते रहा इंदिरा आवास नहीं दे रहा, नया कार्ड देता है, कुछ नहीं। कौन सी कार्ड? राशन कार्ड के, राशनो कार्ड नहीं मिला ना हमको। देखो बेटा का तो 10 साल के हो गया, अभी तक राशन कार्ड नहीं मिला। तो सरकार तो बोलती है कि जो गरीब आदमी है उसको फ्री में अनाज दिया कोरोना काल में, तो आपको मिला? नहीं मिला। नहीं मिला। देख लीजिए, सरकार कहती है, सरकार दावा करती है हम राशन कार्ड से फ्री अनाज दिए हैं कोरोना काल में, लेकिन जो गरीब व्यक्ति है जिन्हें सच में प्रधानमंत्री आवास योजना की ज़रूरत थी, नल जल की आवश्यकता थी, पानी पीने के लिए नल जल की आवश्यकता थी, लेकिन वे लोग जो है जिनके लाभ के लिए नल जल की व्यवस्था करवानी थी और प्रधानमंत्री आवास योजना जिनका घर छू रहा है वैसे लोगों को देना था। हाँ, मुखिया जी चकाचक तिरपाल लदल है, तो राम तिरपाल लदल मुखिया जी घर चकाचक। हाँ, मुखिया जी घर चकाचक रहे चाहे नहीं रहे, मुखिया जी अपने बने थी। हाँ। तो वो तो मुखिया है खेकल का मुखिया मोटा गेला खा के, गरीब लोग के ना देखा, छपड़ी में रहा, चिमकिली लदा रहा, गुलगुलिया तरह रहा, मुखिया तो मोटा गेला, तो की देखते मथियन के। तो वोटवा दे तो ही सब, तो वोटवा तो ले जा गोने हरिया पर के, तो वोटवा दे दे, मुखिया मोटार ले के, गरीब का की देखते, कौन देखते? गरीब ये गुलगुलिया है तरह झोपड़ी मारा मिल रहा है। हम लोग दाविल पंचायत के जिस गांव में पहुंचे हैं वहां पे नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है भैया, नल जल, नल और जल। लेकिन नल और जल का व्यवस्था है आपके यहाँ? कोई व्यवस्था नहीं है सर। जलवा की व्यवस्था है तोरा यहाँ? कोई व्यवस्था नहीं है हमारे यहाँ। तो नीतीश कुमार के की कहवा व्यवस्था जब धरातल पे दिखिए न तो क्या कहेंगे सबको? और वो तो काम बेचारा दे ही रहे, लेकिन आप लोग नहीं करे तो क्या किया जाए? यहाँ तो अफसर है, डिपार्टमेंटल काम है, ठेकेदार को दे दिए, अब ठेकेदार नहीं कर रहा है तो हम किसके पास जाए? कितना साल पहले यहाँ का जो है टंकी बनाया गया है? लमसम साल भर हुआ है। उसके बाद आपके जो घर तक जो है वो नल का व्यवस्था किया गया है? खन दिया, पूरा घर तक खन दिया, पूरा घर तक खन दिया। हाँ, मतलब बगल से, मगर अभी तक नल का ठिकाना जाने के बाद भी नल और जल की व्यवस्था जो है खराब है। लोग हैं दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, तो मैं उसको दिखाऊंगा आप लोगों को कि सरकारी विद्यालय जिस जगह पे हम खड़े हैं उस जगह से ही कुछ दूर में यही कच्चे रास्तों से होकर उस स्कूल में जाए, जिसे कहना चाहता हूँ उनकी व्यवस्था को दिखाना चाहता हूँ और यहाँ के मुखिया को से कहना चाहता हूँ कि आप देख लीजिए किस प्रकार से आप व्यवस्थित किए हैं अपने गांव को, अपने पंचायत को। और यह रोड देख सकते हैं आप, हम जिस रास्ते से आ रहे हैं, हम अपने सहयोगी से चाहेंगे कि यह जो रास्ता है कच्ची रास्ता है, आप समझ सकते हैं 5 दिन पहले यहाँ पानी पड़ा है, उसके बाद की यह व्यवस्था है। अगर यह व्यवस्था पानी पड़ जाए उसके बाद क्या व्यवस्था होगी, इस सड़क की क्या व्यवस्था होगी, इसमें रहने वाले जो लोग हैं, हजारों आबादी यहाँ पे रहती है, उसके बाद भी यह सड़क जो है वह बनने का नहीं है। आप देखिए, हम इस स्कूल की ओर चल रहे हैं, लिखा हुआ है नवीन प्राथमिक विद्यालय, विद्यालय भी पूरा तरह से नहीं लिखा हुआ है और इस जो रास्ता है इसी रास्ते से होके हम जाएंगे, जिसको हम कहते हैं गांव की भाषा में आरी कहते हैं, वही आरी से होते हुए हम इस स्कूल में पहुंच रहे हैं। और यहाँ दिखाएंगे यहाँ की जो व्यवस्था है कितनी लचर व्यवस्था में है। यहाँ के बच्चे हैं और बच्चे कैसे पढ़ते हैं और बच्चे जब पढ़ने आते हैं तो इस व्यवस्था में पढ़ाई कैसे करते हैं, कितना बड़ा गड्ढा है, इसमें कोई
कोई भी बच्चा गिर सकता है खेलते धूपते, क्योंकि बच्चों का स्वभाव होता है खेलना, और वो जब बच्चे खेलने धूपने में अगर गिर जाएंगे तो एक बड़ी घटना घट सकती है। तो हम इस स्कूल में पहुंच चुके हैं जिस स्कूल में नल जल की भी व्यवस्था नहीं है और ना ही कोई चापाकल की व्यवस्था है। चापाकल किस अवस्था में है, और आप समझ सकते हैं बिहार की व्यवस्था, और कैसे नीतीश कुमार जी कहते हैं कि नल जल की व्यवस्था। उनके नल जल की व्यवस्था क्या है, उनके ड्रीम प्रोजेक्ट की व्यवस्था क्या है, सरकारी विद्यालय की व्यवस्था क्या है, और यहाँ के बच्चे कैसे पढ़ेंगे, ये सवाल जो है आप तमाम लोग जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, और यहाँ के जो लोग हैं जिनसे वोट लिया जाएगा, जिन्हें बहलाया फुसलाया जाएगा, फिर वोट का समय आ गया, फिर इलेक्शन का समय आ गया है, फिर मुखिया जी के कई वादे किए जाएंगे, लेकिन मुखिया जी उस वादे पर खरे उतरेंगे या नहीं, यह जनता को पता नहीं है। जबकि जनता के ही वोट से वो जीतते हैं, जनता को ही वो वादा करते हैं, लेकिन उस वादे का क्या जो 5 साल जीतने के बाद सिर्फ लूटने और खसोटने का काम करते हैं। हमारे साथ एक महिला है जिनका प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर शिकायत है। क्या आपका घर यही है? हाँ, मेरा घर तो ये मिट्टी का है। बार बार मुखिया जी जाते हैं, कहता है अब जीतेंगे तब देंगे घर, जब जीतेंगे तब देंगे घर। साल से जिता रहे हैं? अभी तो 3 बार से 15 साल से जीत रहा है, लेकिन अभी तक कुछ राशन कार्ड भी नहीं देता था। तो वादा एको बार पूरा किया है? तो एक बार भी नहीं किया पूरा। तो जो घर है आप लोग कैसे रहते हैं? ऐसे ही रहते हैं। पॉलीथीन दिया है, इस पर जब बच्चा लोग सोता है, बारिश होता है तो इस पर कटोरी दे देते हैं, इससे छानते हैं, इससे छाते हैं। हम लोग का मजदूरी करते हैं, ठेला चलाता है, 3 गो बाल बच्चा इसी में रहते हैं व्यस्त। घर द्वार कहाँ से? मुखिया जी तो फिर आएंगे वोट मांगने, तो अभी किसी भी नहीं देंगे वोट, कोई भी रहे किसी के नहीं वोट पड़ेगा। अभी जीते हुए हैं, इतना बेईमान छोटा आदमी है। हम लोग का देखिए कैसा मकान है, रहने की जगह नहीं, दीवार गिर गया है उधर, पॉलीथीन से झाँपे हैं, लेकिन अभी तक हम मकान नहीं बना। क्या करेगा मुरारी सिंह? गला दाब देगा, गांव से भगा देगा, पंचायत से कहना मुश्किल है। मतलब उनकी दबंगई चलती है गाँव में। उसका दलाल है, दलाल जो है तो हम लोग करते हैं, कुछ लूट लेता है, कर देता है, कुछ लूट लेता है। हाँ, वोट लूट लेता है। जीता जैसे लालू यादव के जैसा, उसका कोई वोट देता था? अब मोदी के कौन वोट देता है? घर घर में बच्चा वोट देता है। लालू और क्या था उनका? मुखिया जी कैसे जीतते हैं? वोट लूट लेता है। कैसे लूटते हैं? वो ग्रामीण से दलाल रखता है, लूट लेता है, दलाल रख करके बूथ पे मतलब लूट लेते हैं। हाँ, हम लोग का क्या दशा है देखिए, करीब एक हमरे ने और करीब का देखिए कैसा कैसा झोपड़ी में लगा ना, आपका आँख से आंसू आ जाएगा। देखिए लास्ट में वो घर टूट गए, ओच दे के बल्ली दे के रहिए, लेकिन इतना साल से मुखिया जी दिले हमरा के घर नहीं दिलखिन, कुछ नहीं दिलखिन मुखिया जी। सर ऐसा भी साबित किया जाए, अगर हम झूठ बोल रहे हैं जैसे कि 15 बरस से मुखिया हैं, तो क्या ऐसा मकान होना चाहिए? क्या मोदी जी का दोषी है? क्या मोदी जी तो रोज टीवी देखता कहता है कि मकान होना चाहिए गरीब को। क्या 15 साल से ऐसा मकान होना चाहिए? लेकिन मुखिया जी पर जो आप आरोप लगा रहे हैं कि वोट लूट लेते हैं, तो कैसे आप लोग यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था नहीं रहती है? प्रशासन तो व्यवस्था क्या करेंगे, प्रशासन तो साइड हो जाते हैं, प्रशासन क्या करेंगे, प्रशासन क्या करेंगे? समझ सकते हैं लोकतांत्रिक देश है यह भारत, सबसे बड़ा लोकतंत्र का पर्व है मतदान। और उसके बाद इस चर्चा का जो आरोप है अगर सत्य है तो हम जमुई के जिला प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि इस तरह की जो व्यवस्था यहाँ पे लचर व्यवस्था है और वोट अगर लूट लिया जाता है और जनता के जो अधिकार है उसके साथ अगर हनन होता है तो इस पर कार्रवाई करने का काम है। कौन सी परेशानी होगा इन सबसे? परेशानी ना हो बनी, सब जमा हो रहा साफ नहीं होगा, परेशानी है ना। तो मुखिया जी बोल लो, मुखिया जी बोलन नहीं तो वही चलती, देखो पानी रोक लगे प्लेट देती ना, इतना गंदगी नहीं रहता ना। कि यहाँ जो है नाली बनाई गई है, नाली देख लीजिए इस तरह की, कैसे नाली जो है या नाली जो बीच रोड के किनारे ये जमा हुआ ये जगह है। और यहाँ इनके इस नाली के सामने, ठीक सामने इनका ये घर है, इस घर को भी देख सकते हैं और उनके घर के सामने नाली जमा हुआ है। और आप समझ सकते हैं कि इस नाली में जितना बदबू आती है, ये बदबूदार नाली में रहने के लिए यहाँ के लोग जो हैं वो कैसे बाध्य हैं। जो बुजुर्ग आदमी हैं इनका पैर भी देख सकते हैं, ये पैर से अपाहिज हैं और इनकी जो पीड़ा है ये अपना कमाने अब लिए घर में सिर्फ अकेले हैं और इनका घर भी बहुत ही जर्जर हालात में है और इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना मिलना चाहिए था।
जिससे इनका रहन सहन बदल सकता था, लेकिन आप लोग ही वोट देते हैं, आप लोग कभी मांग नहीं करते हैं, इसलिए मुखिया जी सब ना मुखिया जी से हरदम कहते हैं घर मुखिया जी देखो चुभ रहा है, कहाँ रहेंगे, घर भरा है तो पानी से देता है, लेकिन नहीं देता है, यह देगा दे रहा। मेरा नाम है गुड्डी देवी। तो इसी घर में आप लोग रहते हम यही घर में रहते हैं। हैं? तो कैसे रहते हैं इसे घर में? गाँव सही रहते हैं यार, कैसे रहेंगे? प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिला आप लोग? कुछ नहीं मिला है। मुखिया जी बोले? मुखिया जी बोले, मुखिया जी सुनिए नहीं रहे हैं, कुछ बोलते हैं मुखिया जी? कुछ और होगा, खाली बोलता है होगा। 3 बार से जीत रहे हैं मुखिया जी, आपका 15 साल से घर इसी तरह से है? इसी तरह से है। 5 वर्षीय योजना में वादा करते हैं, लेकिन 5 साल में जीतने के बाद 4 उसमें 365 दिन 1 साल में होता है, तो 4 साल और 300 दिन तो मान लीजिए 300 दिन जो है मुखिया जी सोने का काम करते हैं, और 65 दिन जो है गांव के लोगों से वादा करने में बिताते हैं। उसके बाद 4 साल 300 दिन जो है वो सोने का काम करते हैं। अभी हम दाविल पंचायत से लौट रहे थे जमुई, उसी क्रम में यहाँ पे हमारे इस जो दाविल पंचायत के हैं पंचायत समिति हैं, उनसे मुलाकात हुआ है। आइए जानते हैं कि जो गाँव की जो व्यवस्था हम देखे हैं, पूरे गांव में जो व्यवस्था देखे हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जो गांव की जो व्यवस्था है वह इतनी लचर व्यवस्था क्या है। क्या नाम हुआ सर? मैडम पवन कुमार हुआ। मैं वर्तमान में पंचायत समिति सदस्य हूँ, अभी तो परामर्शी समिति का सदस्य हूँ, जो कि कार्यकाल खत्म हो गई है। अच्छा, बहुत लोग आरोप लगा रहे थे कि आपके गांव में नल जल की भी सुविधा नहीं है, बहुत सारे नल बने हुए हैं लेकिन ख़राब पड़े हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका आवास योजना नहीं है, उनका घर गिरने की अवस्था में है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए नल जल की बात रही तो ये सही बात है। मैंने भी कई बार कंप्लेन किया, यहाँ BPRO सर को भी मैंने कई बार कहा कि नल जल की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल रद्द हो चुका है, और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, शिकायत तो सही है। और बात रही आपका आवास का, है ना, आवास के बारे में ही ना आप कह रहे थे, तो आवास की बात रही तो वास्तव में जो विकास होना चाहिए, जो दिखना चाहिए, जैसे हमारे यहाँ 15 साल से मुखिया हैं माननीय श्री मुरारी सिंह जी, 15 साल से हैं, तो जैसे लोग उनको इतना समय दिए, इतने समय में हमारे यहाँ एक भी झोपड़ी किसी गरीब का नहीं रहता। अगर सही से 100% अगर योजना का इम्प्लीमेंट होता तो नहीं होता। लोगों का आरोप था कि मुखिया जो मुरारी सिंह हैं 15 साल से लोगों से ठग कर वोट लेने का काम किए, वादा करते हैं, वादा निभाते नहीं। आखिर लोग ही तो बनाता है, लोग को समझना चाहिए। अब 2 महीना के बाद एक चुनाव है, अगले महीना नॉमिनेशन है, समझ जाए लोग। इस व्यवस्था को कैसे सुधारेंगे? इस व्यवस्था को सुधारने के लिए मैं खुद इस बार मैदान में हूँ, मैं खुद आ रहा हूँ मुखिया का चुनाव करने। मैं अपने दाविल पंचायत से मैं इस बार मुखिया का चुनाव लड़ रहा हूँ। क्यों, क्या आपको जरूरत पड़ गई कि पंचायत समिति से आपको मुखिया बनने की जरूरत? देखिए, मैंने पंचायत समिति रहते हुए जो मुझे करना चाहिए था मैंने उससे अधिक किया। अब मुझे कहीं ना कहीं ये खलता है कि और भी कुछ होना चाहिए जो हम नहीं कर सकते हैं पंचायत समिति पद पे रहते हुए, और जो मुखिया को करना चाहिए था, जो मुखिया जी को करना चाहिए था, वो आज 15 साल तक नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सिस्टम में आके इस सिस्टम को सुधारा जा सकता है। इसलिए मैंने इस बार, मैंने नहीं बल्कि हमारे यहाँ के जितने समस्त जनता हैं, दाविल ग्रामवासी मैक्सिमम संख्या में आके उन्होंने कहा कि नहीं भाई आपको मुखिया का चुनाव लड़ना, क्योंकि मैंने कुशल कंडक्टर के रूप में 5 साल रहा पंचायत में, तो उनको विश्वास है कि मैं एक सफल और कुशल ड्राइवर भी बन सकता हूँ। इस बार काफ़ी लोगों का रुझान मेरे ओर है। अच्छा, आप युवा हैं और देश का जो है लहर जो है युवाओं की ओर ज़्यादा दिखने को मिलता है, तो युवा जो है राजनीति में आप भूमिका उसकी कैसे देखते हैं? देखिए, जब तक युवा राजनीतिक में नहीं आएंगे तब तक राजनीति का परिवेश नहीं बदल सकता है। ये जो अभी देखते हैं ना, तरह तरह के योजनाओं में भ्रष्टाचार देखते हैं, कभी आवास, जिनको आवास मिलना चाहिए उनको आवास नहीं मिला, जिनको और भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिला। आखिर क्यों नहीं मिला? इसलिए नहीं मिला कि जो हमारे यहाँ का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, जो हमारे यहाँ का मुखिया हैं, कि शायद हमको लगता है कि वो इस बात को नहीं सोच पाते हैं कि भाई किनको क्या, कौन सी योजना का फ़ायदा उनको देना चाहिए। आज हमको लगता है हमारे पंचायत में आप करीब करीब जगह घूर के देखेंगे तो आपको बड़ा विचित्र स्थिति नज़र आएगी।
विचित्र स्थिति नजर आएगी। तो हमको लगता है कि व्यवस्था को बदलने के लिए युवा को आना चाहिए और सक्रिय रूप से भागीदारी राजनीति में युवा को निभाना भी चाहिए। इस कारण से आप इस बार भावी प्रत्याशी बनने जी बिल्कुल, इस वजह से उम्मीद है आपको जनता से? हाँ बिल्कुल, मुझे उम्मीद है कि काफ़ी मैंडेज हमको मिलेगा। हमें जनता से काफ़ी प्रेम स्नेह अक्सर मिलते आया है और इस बार भी हमें मिलेगा। क्या आपकी योजना रहेगी? आप जीत जाते हैं, अगर मान लीजिए आप जीत जाते हैं और जीतने के बाद आप जनता के लिए, जो आज जनता शिकायत कर रही है, आज वर्तमान जो मुखिया है मुरारी सिंह, उनका जो शिकायत कर रहे हैं कि आवास योजना नहीं मिला, नल है लेकिन जल नहीं है, ऐसी व्यवस्था पे आप क्या करें? बिल्कुल, मैं सबसे पहले इस पे फोकस करूंगा। जो सरकारी योजना है उसे 100% धरातल पर उतारने का काम करूंगा। नल है तो जल भी उसमें होगा। किन्हीं को आवास मिलना है, प्रधानमंत्री आवास योजना का फ़ायदा मिलना है तो उनको 100% मिलेगा। जिनको आवश्यकता होगी बिल्कुल मिलेगी। इस पे मैं खड़ा उतरूंगा और एजुकेशन व्यवस्था पर हमारी खास फोकस होगी, क्योंकि एक शिक्षा ही है जो इस अंधेरा को दूर कर सकता है। तो मेरा मेनली फोकस शिक्षा पर विशेष रूप से होगी। तो आपने देखा कि यहाँ के पंचायत समिति हैं और इन्होंने बताया कि इस बार जो है ये मुखिया का चुनाव भी लड़ेंगे और युवाओं की भूमिका राजनीति में सुनिश्चित करना अति आवश्यक है। इसलिए क्योंकि जो बहुत सारे ऐसे काम हैं, आज डिजिटल की बात की जाती है तो डिजिटल की बात तभी संभव है, तभी धरातल पे आप उतार सकते हैं जब एक युवा उम्मीदवार आपके क्षेत्र में उम्मीदवारी कर ले। और इनका कहना है कि जो भी जिस प्रकार की जनता की शिकायतें हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना हो या नल जल की योजना हो, तमाम योजनाओं को धरातल पे उतारने की जिम्मेवारी होती है वहाँ के प्रतिनिधि को, मुखिया को। तो इनका कहना है कि जो भी लोगों की शिकायत है, जब अगर ये जीतते हैं तो ये जरूर उनकी व्यवस्था को सुधारने का काम करेंगे और उस व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे। इनका मोटो है कि शिक्षा पे विशेष रूप से पहल करते हैं, इसलिए इनका कहना भी था कि शिक्षा को लेकर ये बहुत सजग हैं और शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे थे परिवर्तन बिहार, मैं हूँ विवेक कुमार।